हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूस सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत बच्चों को डाउट है क्योंकि NCERT ने ऐसा कह सकते हो कि PDF या ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें से बहुत अनकन्वीनियंट हो जा रहा है उसमें से अलग अलग करना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन सी एक्सरसाइज आ रही है कौन सी नहीं आ रही, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हो रहे थे और हमारी कोचिंग के बच्चे भी काफ़ी परेशान थे कि कौन सा क्वेश्चन सर आएगा, कौन सी एक्सरसाइज आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो इसीलिए आज हम लोग ने एक वीडियो बनाने का फैसला किया है। ठीक है, कि बच्चों को बता दें कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या तुमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारा बच्चों का लॉस हो रहा है, स्कूल का भी कोचिंग का भी सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या CBSE ठीक है ने सिलेबस जारी किया है रिड्यूस सिलेबस, और कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ चैप्टर का नाम है, यहाँ जो टॉपिक रिड्यूस हो गए, जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और ये टॉपिक मैंने वहीं से उठाए हैं CBSE की साइट से। ठीक है, और ये रिड्यूस एक्सरसाइज, ठीक है, इन टॉपिक्स के बेस पे जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, वैसे तो यहाँ पे एक्सरसाइज लिखी है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं रिड्यूस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर का। ठीक है, बेसिकली हम 10th की बात कर रहे हैं, 10th की मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी साइंस का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो पहले हम लोग मैथ्स की बात करेंगे 10th क्लास की। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे अगली वीडियो में या दूसरी वीडियो में। तो चलिए, तो पहले देखते हैं कि रियल नंबर है पहला चैप्टर हम लोगों का। तो रियल नंबर में से जो टॉपिक हटा है, जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है 1 साल के लिए, मतलब इसी ईयर के लिए 2021 के लिए, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है, तो इस पूरी टॉपिक पे बेस्ड एक एक्सरसाइज थी, वो थी एक्सरसाइज 1.1 NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बेटा आप कोई और बुक प्रेफर करते हो जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, तो उसको पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेट करता है उस क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। ये मैं NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि NCERT जो है बेस बुक है। अगर आप कोई बुक यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस आप ध्यान रखना कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन मत पढ़ना, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है। तो आप देखो एक्सरसाइज कौन सी हटी है, 1.1 पूरी हट गई है। देखो, जो एक्सरसाइज पूरी हटी है वहां मैंने कंप्लीट लिख दिया है, जो एक्सरसाइज पूरी नहीं हटी है वहां मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली हट गई है, उसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और NCERT का पेज नंबर 7 है ये। ठीक है, अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो पेज नंबर 7 पे आप जा सकते हैं, वहां पे 1.1 एक्सरसाइज है और वो कंप्लीटली हट गई है। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल है। अब देखो, पॉलिनोमियल से जो एक्सरसाइज हटी है वो है 2.3 कंप्लीट हट गई है। कंप्लीट इसलिए हट गई है क्योंकि जो 2.3 एक्सरसाइज है वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पे है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल टॉपिक पे है, और CBSE ने इस टॉपिक को हटा दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि सिंपल प्रॉब्लम और स्टेटमेंट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम का मतलब है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो ना उसको, और सिंपल प्रॉब्लम दोनों को हटा दिया है, जिसकी वजह से 2.3 कंप्लीटली हट गई है पेज नंबर 36 NCERT का। ठीक है, अब देखो बेटा, थर्ड जो हमारे पास चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर में कुछ ज्यादा रिड्यूस हुआ नहीं है, बस उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना है, बाकी जो 2 मेथड हैं आपके पास उनसे आप कर सकते हो। मतलब आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो ये बात है। और तो थर्ड चैप्टर में ज्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है NCERT में जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए कहा गया है, और वो क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है। देखो, मैंने इसीलिए लिख भी दिया है ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हटा है या नहीं आएगा,
वो है 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और पेज नंबर 62 पे। देखिए बेटा ऐसा नहीं है कि ये हटा है, देखो यही क्वेश्चन आपको दे सकता है, लेकिन हो सकता है आपको वो एलिमिनेशन से करने के लिए कह दे। तो आप थर्ड चैप्टर के लिए बस इतना याद रखिए कि कोई क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए नहीं बोला जाएगा। क्लियर है? तो थर्ड चैप्टर में कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, फोर्थ चैप्टर में आते हैं हम लोग। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा बेटा? फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका चौथे चैप्टर में। देखो इसमें सीबीएसई ने लिखा है सिचुएशन और सिचुएशनल प्रॉब्लम। एनसीईआरटी ने सिर्फ यूज किया है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम हटा दी है। तो मैंने आपको बताया सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ भी वर्ल्ड प्रॉब्लम सारी हटा दी गई है, मतलब कि पूरे चैप्टर की वर्ल्ड प्रॉब्लम हटा दी गई है। अब पूरे चैप्टर में वर्ल्ड प्रॉब्लम कहाँ है देखो, आप लोग ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 73 पे जाओगे तो उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा हटा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 पार्ट है, तो वो चारों पार्ट भी हट गए हैं। तो इवन कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हट गया है उसके चारों पार्ट के साथ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 पूरी नहीं हटी है, एक्सरसाइज 4.1 का सिर्फ सेकंड क्वेश्चन हटा है। क्लियर है? जो कि वर्ल्ड प्रॉब्लम है। और एक्सरसाइज 4.2 आप ढूंढोगे तो पेज नंबर 76 पे आपको मिलेगी। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हटा हुआ है। पूरी एक्सरसाइज नहीं हटी है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां भी पूरी एक्सरसाइज हटी होगी मैं वहां कंप्लीट लिख दूंगा। यहां पे देखो आप लोग एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हटा है। फिर आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 पे। 4.3 में आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा हट गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चन हट गए हैं। 4 to 11 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.4 में आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3 हट गया है, 4 हट गया है, 5 हट गया है। कौन सी एक्सरसाइज का? 4.4 का, ठीक है बेटा। तो ये 4 चैप्टर अभी आप लोग इसको नोट करो, ठीक है। फिर मैं इरेज करके इसके आगे के चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। ओके बेटा, तो 4 चैप्टर तक अभी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग की बारी है 5वें चैप्टर की। 5वां चैप्टर क्या है हम लोगों का? एपी, ठीक है। तो एपी में देखो बेसिकली आप अगर उसकी पीडीएफ पढ़ोगे, ठीक है, सीबीएसई साइट की, तो वहां लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि एन टर्म वाली सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एन टर्म वाले सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। एन टर्म वाली जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, क्या है बेटा? एन टर्म्स पे, सम ऑफ एन टर्म्स पे। सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला आपको मालूम है ना? कौन सा? ये वाला n/2 a + l वाला, या जिसे आप कहते हो, या जिसे आप ये भी कहते हो n/2 2a + n - 1 d। ये वाला फॉर्मूला जो है, चाहे ये वाला दोनों एक ही बात है। इस पे जो वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है, वो हटा दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज में क्या क्या हटा है। तो आप देखो 5.3 एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 5.3 से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 आपके कोर्स से रिड्यूस हो गया है, ठीक है। मतलब सिंपल तरीके से कहें तो 15 से लेकर 20 वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो आपकी नहीं पढ़नी है, आपको नहीं आएंगी। और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आगे आपको मालूम होगा कि कुछ चैप्टर्स के पीछे ऑप्शनल एक्सरसाइज दी रहती हैं। ऐसा बोला जाता है कि इनको नहीं पढ़ा जाता, ये आती नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मोस्टली आप देखोगे जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल से ही आ जाते हैं। तो आपकी जो 5वें चैप्टर की 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी सम ऑफ एन टर्म्स पे वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। तो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हट गई है।
तो पांचवें चैप्टर से आपको समझ में आया क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब जो सम ऑफ n टर्म्स वाले वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब 5.3 एक्सरसाइज में से 15 to 20 क्वेश्चन नहीं पढ़ने, पूरी 5.3 नहीं हटी है, ध्यान रखना पूरी 5.3 नहीं हटी है, 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक हटे हैं और 5.4 पूरी हट गई है, क्लियर है, पूरी रिड्यूस हो गई है। फिर आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगल्स पे, ठीक है। तो ट्रायंगल में एकदम क्लियर लिख दिया गया है, दोनों थ्योरम लिख दिए हैं, ठीक है। तो उस थ्योरम का मैंने यहाँ नाम लिख दिया है क्योंकि पूरा थ्योरम तो नहीं लिख सकते। तो जो पहला थ्योरम जो हटा है वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की 6.4 एक्सरसाइज में, जो कि मेरे ख्याल से 6.6 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.6 है। और एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो 6.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज हट गई है क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरम हटा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। देखो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वैसे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस एक आध ही दो क्वेश्चन रहते हैं उसके। तो एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 17 जो कि एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू है, वो आपको नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो ये दो आपके थ्योरम हट गए हैं, क्लियर है, ट्रायंगल चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 7th चैप्टर की जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल साफ सीबीएसई ने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हटने से कौन सी एक्सरसाइज कम हो गई, 7.3 पूरी की पूरी खत्म, नील एकदम खत्म हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर 7.3 पूरी तरह से बेस थी, तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हट गया तो 7.3 भी हट गया। तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मैं आपको बता दूंगा अभी क्या पढ़ना है, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ओके बेटा, तो देखो हमारा जो 8वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वैसे तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन बोर्ड वाले जो आपका पीडीएफ भेजे हैं उसमें 2 अलग अलग टॉपिक करके लिख दिया है उन्होंने, तो मैंने भी 2 अलग अलग टॉपिक करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सीबीएसई वालों ने कहा है कि भाई 0 to 90 वाले जो एंगल वाली क्वेश्चन होते थे, जैसे आपको 2 साइड दे, जैसे मान लो कि यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये साइड दे दी, ठीक है, और बोल दिया कि ये एंगल फाइंड करके दिखाओ, या 2 साइड दे दी, एक एंगल फाइंड करके दिखाने को कह दिया, ठीक है, या एंगल दे दिया साइड फाइंड करने को दे दिया। तो ये वाले कह रहे हैं कि वो मैंने हटा दिए, ठीक है, अभी होल्ड करना, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि हमने हटा दिया है क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशन है। फिर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में कहा है कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटी हटा दी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो हमने हटा दिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। ये वाली जितनी आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये सब वाली जो आइडेंटिटी है वो उन्होंने कहा है कि हमने हटा दी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई, अब देखो प्रॉब्लम आई सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो 9th चैप्टर है जिसको आप लोग नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस कहते हो, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने कुछ डिलीट नहीं किया। अब मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं हुआ है और हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये दोनों पूरी तरह से अप्लाई होती हैं, ठीक है। बिना इन दोनों के आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जब उसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है तो इनको डिलीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको पढ़ना सब पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ये और ये सब अप्लाई होते हैं। बात समझ में आई? तो ऑल इन ऑल जो इसका कंक्लूजन निकल रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि 8th और 9th चैप्टर में कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। पढ़ना आपको सब पड़ेगा क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ये और ये दोनों लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ नथिंग रिड्यूस लिख दिया है, ठीक है।
तो 8th और 9th चैप्टर में आपको सब पढ़ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आपको सब पढ़ना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है इंटर रिलेटेड होती है, इतनी ज़्यादा एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इतना ज़्यादा रिलेट करता है कि आप अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो दूसरा चैप्टर आपको कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं सर्कल में। सिंपल है, सर्कल में उन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया है, सिंपल नो डिलीशन लिख दिया है। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में आपने अगर देखा होगा बुक्स में तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ट्रायंगल दिया होता है, उसी के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, रेशियोज दिए होते हैं। ठीक है, तो वो वाली जो भी सारी एक्सरसाइज हैं, सारे ये वाले टॉपिक हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये जब सिमिलर ट्रायंगल वाला जब टॉपिक हटा तो एनसीईआरटी से 11.1 जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि 11.1 पूरी की पूरी इस टॉपिक पे बेस्ड थी। ठीक है, तो आपका 11 चैप्टर से 11.1 आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आ जाते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो है लिख तो दिया है उन्होंने, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल। प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल का देखो मतलब क्या है, मैं आपको अगर बताऊं, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर ये है। अब इस पे कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, इस पे कोई एंगल बन रहा है। अब जब ये एंगल 120 डिग्री का होगा, जब ये एंगल 120 डिग्री का होगा, जब ये थीटा 120 डिग्री का होगा, तो जितनी ये वाले क्वेश्चन हैं, मतलब सेंटर पे जिस भी सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब वो कितने क्वेश्चन हैं? वो क्वेश्चन सिर्फ एक है, वो क्वेश्चन सिर्फ एक है। कौन सा क्वेश्चन है? सेवेंथ क्वेश्चन है 12.2 का। मतलब आपके 12th चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जो है 12.2 का 7th चैप्टर। पूरी 12.2 डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है 12.2 का 7th चैप्टर। और यदि आप RS अग्रवाल या RD शर्मा वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जिस भी सर्कल में 120 डिग्री एंगल बन रहा है उस क्वेश्चन को मत पढ़िएगा। अगर आप RS या RD फॉलो कर रहे हैं तो सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन मत करिएगा जिसमें रेशियोज दिए होते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ रेशियो 2.3 बाय गिवन ट्रायंगल दिस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन मत करिएगा अगर आप RD RS फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग 13 चैप्टर पे आ गए हैं। तो 13 चैप्टर में CBSE ने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हटा के। ठीक है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी लगती है बच्चों को, और वाकई बहुत ज़्यादा लंबी होती भी है। तो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हटा दिया है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हट जाने से आपका 3.4 कंप्लीटली हट जाता है। और जो बच्चे RD RS वगैरह फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के कोई भी क्वेश्चन ना करें, वो नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स में आपको जो मीन फाइंड करने के लिए आता था पहले, मतलब मीन 3 मेथड से फाइंड किया जाता है, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मेथड से और स्टेप डेविएशन से। तो आपको स्टेप डेविएशन वाला मेथड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये लेंदी मेथड था तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। बेसिकली आप देखोगे तो मीन फाइंड करने को आपको बोल देगा, तो आपको एज्यूम मेथड लगा सकते हो, आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते, ना ही आपको बोलेगा कि स्टेप डेविएशन लगा के मीन फाइंड करिए। ठीक है, और फिर हम लोग आ जाते हैं ओजाइव पे। ओजाइव भी बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, तो ओजाइव भी CBSE ने जो है उसको हटा दिया है। नॉर्मली इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ओजाइव के हट जाने से 14.4 आपका पूरी तरह से निल हो जाता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में तो कुछ होता नहीं, प्रोबेबिलिटी में तो कुछ होता है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसमें नो डिलीशन है। तो ये आपके 15 चैप्टर पूरे हो गए, जिसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है, कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है, इवन कौन कौन से क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके बेटा।